Hey, yeah, beautiful people, welcome back to my channel. So, let us grind through our evening and let us see what all things I did actually. So, I started this session at about 6 p.m. in the evening, and we are starting up with the chapter Evolution. सो इवोल्यूशन इज़ अ डेटा बेस्ड चैप्टर जिसमें बहुत सारे नंबर्स नेम्स और बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली है. सो आई एम राइटिंग ऑल दम डाउन इन अ रफ पेज साइड. सो फॉर ऑल द पीपल आस्किंग मी कि आपका सिलेबस हुआ या नहीं, सो आई एम ऑलमोस्ट डन. सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर इज़ द ओनली रिमेनिंग चैप्टर जो मैं टेस्ट के बाद करूँगी, दैट इज़ आफ्टर संडे. सो आई एम डन विथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का सिलेबस एंड अभी इन मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज़ यू विल सी मी सॉल्विंग MCQ, सॉल्विंग पेपर्स मे बी एंड या प्रैक्टिसिंग MCQs विथ. सो मैंने ये मुश्किल से चैप्टर कंप्लीट किया क्योंकि इसके लास्ट 2 पेजेस में काफ़ी सारा डेटा था, तो मैंने अच्छे से लर्न किया. एंड वंस आई वाज डन विद दिस चैप्टर आई वेंट ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें आप कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बट स्टिल ये टेस्ट में आने वाला है, सो आई हैव टू रिवाइज इट अगेन. बट ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसका रिविज़न करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते भी हैं. So I am revising it thoroughly. So yeah, that is all what I'm doing right now. So at about 7:20 p.m. I got done with this chapter finally. And उसके बाद मैंने near about 5-10 minutes का ब्रेक लिया था and then I went on to the next one, that is strategies and enhancement in food production. इसका एनिमल ब्रीडिंग वाला पार्ट एकदम हलवा है, मतलब वो आता है और अच्छे से हो भी गया है. सो द मेन थिंग आई फोकस्ड वॉज ऑन प्लांट ब्रीडिंग और उसके डब्बे, मतलब जो 2 बॉक्सेस थे वहाँ पे वो. एंड लास्ट का टिश्यू कल्चर वाला पार्ट इज़ ऑल दैट आई स्टडीड. तो इस चैप्टर में भी प्लांट ब्रीडिंग में जो डेटा मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था या मुझे याद करना था वो मैं 2-2 3-3 बार लिख के याद कर रही थी. सो 8 बजे तक मेरा ये चैप्टर हो गया था एंड देन आई वेंट फॉर डिनर एंड मम्मी ने बहुत अच्छे मूंग की दाल के बड़े बनाए थे. इट टेस्टेड हेवनली, ऐसा दिल खुश हो गया खाना खाने के बाद. So yeah, I did all that. I had my dinner and this is all what we have done. And at about 9 p.m. I came back on my seat and went on to the next chapter, that is microbes and human welfare. So ये चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, कुछ नाम ही याद करने हैं and then you are done. So yeah, ये मेरा जल्दी हो गया. सो मैनी ऑफ़ यू आस्क कि JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑफलाइन सेंटर कौन सा है. सो द आंसर इज़ PW विद्यापीठ. आपने तो सुना ही होगा उनका पिछले साल का किस्सा. पिछली बार इन्होंने एडमिशन ओपन का इतना शोर मचा दिया था, बच्चों ने जैसे ही एडमिशन के बारे में सोचा बाद में बोले कि सीट्स ही खाली नहीं है. समझ नहीं आ रहा कि इस साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन सुना है अभी काफ़ी हाईटेक मामला है. पेरेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड, 15 आवर्स ऑफ डाउट रिसोल्यूशन, मतलब इतना कौन पढ़ाता है भाई. थोड़ा तो सांस लेने दो स्टूडेंट्स को भी. जो भी कहो, है तो बढ़िया हिसाब किताब. आप भी ज्वाइन कर सकते हो. रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. 13 अप्रैल से बैच शुरू हो रहे हैं और अगर आप 90% स्कॉलरशिप चाहते हो तो आप SAT का एग्ज़ाम भी दे सकते हो. मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अब इतना अफोर्डेबल और हाईटेक ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग और कहाँ ढूंढे. जल्दी से ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो इससे पहले कि सीट्स फिल हो जाएं. सो फाइनली थियोरी ऑफ 4 चैप्टर्स इज़ डन एंड इट्स द शो टाइम. अभी करते हैं हमारी थियोरी को इम्प्लीमेंट और देखते हैं हमें कितनी चीज़ें आती हैं. सो स्टार्टिंग अप विद द इवोल्यूशन. मैं MCQs वैसे ही प्रैक्टिस करती हूँ जैसे मैं पहले करती थी. अपनी मम्मा को बुला लिया है, मम्मा बैठ चुकी हैं और अगर नहीं आएगा तो पीछे से बेलन भी पड़ सकता है. माई मॉम इज़ काइंडा स्ट्रिक्ट एंड वो कहती है कि जब तक मैंने तुझको पढ़ाया ना, तूने क्लास में टॉप किया है और देख अब मैं तेरे को वापस पढ़ाऊँगी ना तो तेरा नीट भी क्रैक हो जाएगा. मतलब मम्मी सारा क्रेडिट तुम ही ले जाओ, मैंने कुछ मेहनत नहीं की है, आप पढ़ाओगे तो मैं क्रैक कर दूँगी. So every chapter is having 100 or more than 100 MCQ. किसी में तो 115 तक भी गए हैं. एक चैप्टर के इतने MCQs अगर किए हैं, इसमें से 1-2 तो नीट वालों पूछ लो तुमको, वरना इससे बाहर गए तो भाई अब हम तुमसे क्या ही उम्मीद करेंगे, तुम कहाँ से MCQs पूछोगे.
सो फाइनली व्हेन आई वॉज डन विद दिस चैप्टर, मैंने एट अबाउट 5-10 मिनट्स का ब्रेक लिया क्योंकि 100 MCQ करने के बाद दिमाग सैचुरेट हो जाता है मेरा. एंड देन वी वेंट टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. ये चैप्टर पता नहीं मेरा वीक है या मुझे पढ़ना नहीं आता या क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसको कितनी भी बार पढ़ लूँ मेरे इतने गलत होते हैं ना इसके MCQs कि क्या ही बोले. अब इस चैप्टर को मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है एंड कुछ क्वेश्चंस हाईलाइटेड पहले से ही हैं कि मुझे वो पहले अटेम्प्ट में नहीं आए. तो अब जब मैं इसको दूसरी बार अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे को पहली बार में नहीं आया, तो उसमें इनबिल्ट प्रेशर और बढ़ रही है. मुझे पहली बार में नहीं आया मतलब ये गलत हुआ है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरा प्रेशर ऑलरेडी हाई, और वही मैं सेम मिस्टेक कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट बार मतलब पहले जब किया होगा तब मैं कर रही थी. तो सो द कंक्लूजन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मेरे काफ़ी ख़राब है और इस चैप्टर पे ध्यान देने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. एनीवे, सो बाय द टाइम ऑफ 11:20 आई गॉट डन विद दिस चैप्टर. और उसके बाद जो मेरा दिमाग का ख़राब हुआ था हालत, और इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स किए जा रही थी. उसके बाद मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया एंड एट 11:30 वी स्टार्टेड अप with the next chapter, that is strategies and enhancement in food production. अब तक मेरा दिमाग का पारा काफ़ी हाई हो चुका था क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये क्वेश्चन गलत कर कैसे सकती हूँ. लाइक इट वाज सो इजी एंड सिली क्योंकि शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. एनीवेज, इसमें भी मैंने वही किया, एनिमल ब्रीडिंग के सारे क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब अच्छे से हो गए. जब पीछे प्लांट ब्रीडिंग में टिश्यू कल्चर की बारी आई तब मैं जो उसी में भी मैंने ऐसे कुछ नहीं कि बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअल गलती करती है. हार्ड वाले क्वेश्चंस ढंग से करती थी एंड इजी वाले में गलत. मतलब ये क्या बात हुई. और अब तक मैं 300 MCQs कर चुकी थी. 300 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक चैप्टर में 105 थी और एक चैप्टर में 115. मतलब मोर देन 300 MCQs आई ऑलरेडी डिड. और अब ये लास्ट चैप्टर होने वाला था एंड दिस इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ये तो चलो ठीक ठाक हो ही गया मेरा. सो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने टिप्स, ट्रिक्स और ऐसी सारी चीज़ें मांगी हैं. सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा, पर अभी मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती कि मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स बता सकूं. उसके लिए मुझे लगता है काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. बिकॉज अभी मुझे ही नहीं पता कि मेरा जो अप्रोच है वो सही है या नहीं. अगर सही हुआ तो नीट क्रैक हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो राम जाने पता नहीं क्या. सो वंस आई गेट डन विद द एग्ज़ाम और मुझे पता चले कि मैंने जो किया है वो सही है, तभी मैं आपको बता सकती हूँ. सो दैट्स इट. बाय द टाइम ऑफ 12:40 आई गॉट डन विद ऑल द 4 चैप्टर्स. सो आर MCQ वाला पार्ट इज़ कम्प्लीट. उसके बाद मैंने लेजिट 50 मिनट्स का ब्रेक लिया, मस्त यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल किया एंड उसके बाद आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, थ्योरी चैप्टर बायोटेक. वैसे मुझे दोनों बायोटेक के कंप्लीट करने थे चैप्टर, पर वो मेरे से हो नहीं पाया. सो मैंने वही पहला वाला बायोटेक का चैप्टर की थ्योरी आई कंप्लीटेड. सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो यू गाइज. एंड आप लोगों में से मोर देन 70% ऑफ पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो यू शुड डू दैट बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर दो, क्या ही बुराई है भाई, मेरा भला ही हो रहा है. Anyways, so thank you for watching it till the end. Until then, keep studying and I'll see you guys in the next video. Bye bye and good night.